हेलो साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और जेपीएससी जेट, जी हाँ, जेपीएससी जेट में पेपर 2 जिस किसी का हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है। और अभी हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को खत्म कर लिया है और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। और वहां पर देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हमने जो दिल्ली सल्तनत के सबसे कह सकते हैं मजबूत शासक, सबसे महान शासक और सबसे ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक शासक, है ना, डेंजरस रूलर, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमने पिछले क्लास में उत्तर भारत का अभियान देखा था। आज दक्षिण भारत का अभियान मीन कि जो विंध्य पर्वत है, हमारा विंध्याचल पर्वत, उसके दक्षिण में जो उसने अटैक किया था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो इसने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाई थी, उसको देखेंगे। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति उस दौर में क्या थी और दक्षिण भारत में इसका महत्वाकांक्षा क्या था, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों दक्षिण भारत को जीतना चाहते थे और इसके पीछे परिणाम क्या रहा, तो सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का आज हम लोग दक्षिण भारत अभियान को देखेंगे। अभियान से जुड़ा हुआ ये सेशन रहेगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जो अभियान किया, दक्षिण भारत जो अभियान किया, इसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य को आप अगर ऐसे समझें तो लक्ष्य इसका साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था, यानी पैसा बनाना था। इसका जो पहला उद्देश्य था क्या था, पैसा बनाना था। दक्षिण भारत को जीतने का इनका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार नहीं था, क्योंकि इसके पता था कि हमारा कम्युनिकेशन कैपेसिटी इतना नहीं है कि पूरा इंटायर हम साउथ इंडिया को अपने कब्जे में ले सकें। तो यह दक्षिण भारत को बस एक आर्थिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके दम पर उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य विस्तार कर सके, अपने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित कर सके, ये उसका उद्देश्य था। जिस प्रकार महमूद गजनवी का मध्य भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत को लूटने की नीति अपनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को बनाने के लिए दक्षिण भारत को जीतने की नीति अपनाई। बस इसका मेन ऑब्जेक्टिव का सार यही है। तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से 4 जो राज्य थे उस समय, और इसी के खिलाफ इसने अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहला है देवगिरी का अभियान। और देवगिरी का अभियान के बारे में जान लीजिए, या उस दौर में इसने अटैक किया था जब ये सुल्तान नहीं बने थे, क्योंकि ये कब हुआ था, 1296 में। ये सुल्तान बने नहीं थे। इसको जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर इसे अथाह संपदा हाथ लगी और वहां के शासक रामचंद्र देव को इसने हरा दिया और इसको अकूत संपत्ति प्राप्त हुई, है ना, बहुत ज्यादा धन मिला। और इसके कारण अब इसका मन बदल गया और ये चाहने लगा क्यों ना हम शासक बने। अब इसने आकर क्या किया, अलाउद्दीन ने अपने ही, जिसको कहते हैं रिश्ते में ससुर थे और एक प्रकार से उसके चाचा भी थे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और वह शासक बन गया। अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले ही देवगिरी पर अटैक कर चुके थे, जहां से उसे क्या क्या मिला, अपार धन, सोना और संपत्ति। और यही उसका टारगेट भी था, हमें वहां से धन लूटना है, वो इसे मिला। लेकिन कहते हैं किसी के पास अगर धन आता है, पैसा आता है, तो वो ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो जाता है। और ये शक्तिशाली हो गया। अब इतना शक्तिशाली हो गया कि जिस राजा ने भेजा इसे, जलालुद्दीन ने, उसी की हत्या इसने कर दी और दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक शासक बन गया। अब जो इसके बाद पे जो इसका अटैक होता है अन्य राज्यों पे, वारंगल, कब होता है, 1309 में। और ये इसका पहला अभियान है शासक बनने के बाद दक्षिण भारत में। जो पिछला था देवगिरी, वो क्या था, ये जलालुद्दीन के नेतृत्व में गए थे। लेकिन वारंगल इसका अभियान जो है ना, पहला अभियान था जब ये सुल्तान बनने के बाद दक्षिण भारत की ओर कूच किए थे। और यह अभियान 1309-1310 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहां पर इस अभियान में वो खुद नहीं गए थे, उसने अपना एक महत्वपूर्ण साथी मलिक काफूर, आपने नाम सुना होगा, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। जब इसने गुजरात पे अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वहां पर एक दास को खरीदा था, है ना, स्लेव को खरीदा था इसने, जिसका नाम था मलिक काफूर। और यह एक्चुअली था एक, जिसको किन्नर बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, वो था। ठीक है, लेकिन यह बहुत ही तीव्र बुद्धि का था, शक्तिशाली था। इस गुण को उसने भाप लिया था। इसको 1000 दिनार में खरीदा था। इसको कितने में खरीदा था,
1000 दिनार में। दिनार क्या था? उस समय की मुद्रा को दिनार बोलते थे। 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी है। आपसे क्वेश्चन आएगा किसे भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी कहा जाता है, तो वो मलिक काफूर। और ये दक्षिण भारत में वारंगल पे जब इसने अटैक किया तो अलाउद्दीन खिलजी तो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। और यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र द्वितीय, वारंगल के शासक। इसको इसने हराया। किसने हराया? मलिक काफूर ने। यानी जिस दास को खरीदा था उसने इसे वारंगल जीत कर दे दिया। वारंगल जीत कर दिया। और इसका बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना वफादार, वफादार साथी था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने सबसे पहले क्या किया? वारंगल का लंबा घेराव कर दिया। ठीक है, वारंगल को चारों ओर से सेनाओं को ने घेर लिया। वारंगल को ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है, न कोई अंदर से बाहर जा सकता है। तो हर एक स्टेट का कैपेसिटी होता है कि खाने पीने, राशन की सामग्री या सैनिकों के लिए हथियार की चीजें, वो सब यहाँ पर ब्रेक लग गया। अंततः वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्र, उनको सरेंडर करना पड़ा और बड़े ही आसानी से वारंगल को जीत लिया। और वारंगल को जीतकर ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, क्योंकि उसका मैन ही था कि हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो इनको कहा गया आपको टैक्स देना होगा, आपको हमारा टैक्स पेयर स्टेट बनना होगा, करदाता राज्य बनना होगा। और जिस प्रकार देवगिरी को करदाता राज्य बनाया था कि आपको साल में टैक्स देना है ना, रिवेन्यू देना है सरकार को, इसको भी करदाता राज्य बना दिया है। और कहा जाता है कि वर्ल्ड फेमस कोहिनूर का हीरा, जिसको बोलते हैं ना कोहिनूर का हीरा, उस कोहिनूर का हीरा पहली बार दिल्ली यहीं से गया था। याद रखिएगा, वारंगल ही वो स्टेट था जहां से कोहिनूर का हीरा मिला था। और ये बेशकीमती हीरा अलाउद्दीन को जाके मलिक काफूर ने भेंट किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा, कोहिनूर का हीरा दिल्ली कहां से प्राप्त हुआ था? तो वारंगल से। और धन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही लाभकारी अभियान रहा। दक्षिण भारत में जो तीसरा राज्य था वो था आपका द्वार समुद्र। इसका नाम था द्वार समुद्र। और यहां पे अटैक किया था 1310 ईस्वी में। और यहां के शासक थे वीर बल्लाल तृतीय। इस राज्य में कुछ भी नहीं हुआ। जिस प्रकार मलिक काफूर ने तबाही मचा के रखी थी ना, ये डर के, इस शासक ने डर से, वीर बल्लाल तृतीय ने डर से बिना युद्ध किए सरेंडर कर दिया है ना। हमको बख्श दीजिए सर, हम आपके साथ हैं। आपको क्या चाहिए? पैसा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कभी अगर डाकू आ गया, आपके माथे पे उसने पिस्टल रख दी है, आप उससे, कुछ लोग जो होते फाइटर टाइप से, वो लड़ेंगे है ना, जान दे देंगे, लेकिन अपना मेहनत का कमाई नहीं देंगे, अपना मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आप सब ले लीजिए लेकिन जान छोड़ दीजिए। तो यहाँ के शासक ने वही किया, बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। और यह युद्ध बिना रक्तपात के जीता है ना। और रक्तपात के जीता, यानी यह खिजली शक्ति का ये प्रभाव था। अगला जो अभियान था मदुरै अभियान, इसको कब किया? मदुरै अभियान को किया 1311 में। मदुरै अभियान, यहाँ के शासक कौन थे? सुंदर पांड। मदुरै में भीषण लूटपाट की गई और मंदिरों से अपार संपत्ति जब्त की गई। सबसे ज्यादा जो मंदिर था दक्षिण भारत में वो मदुरै में ही था। तो मदुरै मंदिर, मंदिर मतलब प्राचीन काल में अपार धन संपत्ति का केंद्र हुआ करता था। आप याद कीजिए, महमूद गजनी जब आया था उसने क्या लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। मंदिर को क्यों लूटा? मंदिर को धन के लिए। सोना चांदी इतना चढ़ावा मिलता था कि मंदिर में अकूत धन संपदा रहती थी। वो सुंदर पांड का जो राज्य था मदुरै, वहां भी यही स्थिति था। तो यहाँ पर भीषण रक्तपात के माध्यम से मंदिरों को लूटा और बहुत ज्यादा इससे यहाँ पर धन की प्राप्ति होती है। तो दक्षिण भारत का अंतिम प्रमुख अभियान था। अब आपको था मलिक काफूर के बारे में भी जान लीजिए। मलिक काफूर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 स्टेट थे दक्षिण में जिसको कि अलाउद्दीन ने अपने नियंत्रण में लिया था। डायरेक्ट रूल नहीं किया है ना, डायरेक्ट रूल नहीं किया, सिर्फ टैक्स वसूला, पैसा वसूला। मलिक काफूर की भूमिका क्या थी? अलाउद्दीन का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। इसे 1000 दिनारी भी कहते थे क्योंकि 1000 में इसे खरीदा था। 1000 दिनार में सभी दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया। कुशल रणनीतिकार था। और यह कहां से मिला था? तो गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन को यह मिला था। अब देखिए प्रशासनिक नीति क्या थी। प्रशासनिक नीति ये इसने अपनाया
कि हम दक्षिण भारत पे नहीं कंट्रोल करेंगे क्यों डायरेक्ट, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है दूरी बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप है और प्रशासन हमारा महंगा हो जाएगा। सीधे हमको बिना शासन की अगर पैसा मिल जाता है जो हमारा एम है तो क्या दिक्कत है। इसीलिए इसने ये प्रशासनिक नीति अपनाई कि डायरेक्ट रूल नहीं किया और इसको विद्रोह का भी आशंका था, यानी स्थानीय राजा बने रहे, केवल वार्षिक कर वसूला इसने, जो राजा थे उसको बने रहने दिया और उससे टैक्स वसूला। इसी को कहते हैं ट्रिब्यूटरी सिस्टम, यानी करदाता राज्य वाला सिस्टम इसने यहाँ पर लगाया। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में क्या समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत अभियान था वह एक प्रकार से आर्थिक अभियान था, है ना। अपने उत्तर भारत के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, जिसका उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उसे करदाता राज्य बनाकर अपनी सर्वोच्चता भी स्थापित किया और पैसा भी लिया। यह आर्थिक दृष्टिकोण से काफी सफल अभियान रहा, सैन्य दृष्टिकोण से काफी सफल अभियान रहा, अपनी सर्वोच्चता स्थापित की, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से बहुत ही खराब रहा, है ना। नैतिक दृष्टिकोण से इसकी निंदा की जाती है और धन शोषक इसे कहा जाता है। लेकिन जब राजतंत्र होता है और अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक होता है तो वहां नैतिकता की बात करना ही बेकार है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार थी, किस प्रकार इसका प्रशासन था, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो जेट पेपर 2 इतिहास की क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस चल रही है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप सीधे डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को एग्जाम फाइटर नंबर 1, या तो गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखते हैं तो वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।